बाहर तो समझाना पड़ता है, क्योंकि इसमें अपनी एक कैपेसिटी है और जगह कहाँ बचा है। गांधी मैदान में धूप बहुत रहता है। अरे बाप रे, लड़की जरा क्लास में बेहोश होती है, गांधी मैदान में बेहोश होती है तो क्या नहीं तो ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई थी तो उनको समझाया गया थोड़ा सा, क्योंकि अपनी एक लिमिट होती है किसी भी चीज को भरने के लिए। हालांकि बिहार का सबसे बड़ा हॉल है, अब जगह नहीं हो पाया तो हम कहाँ कर सकते, ऊपर में भी नहीं है। अगर इनकी आदत है क्लास वाला, कैसे नीचे जगह है आदत है क्लास का, तो ये लोग वो फायर या फिर किसी इमरजेंसी के लिए उसे खाली रखा जाता है, तो हम सारी जगह को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। नहीं समझे? वैसे भी छोड़े कहाँ है आपने? तो देखिए भाइयों, अभी पहले की जो जनरेशन, आज से जो आपके सीनियर लोग जो थे लॉज वगैरह में आप रहते होंगे, आप उनसे पूछिएगा तो वो लोग आपको बताएंगे कि दिल्ली में कोचिंग ठीक है यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, या ऐसा। तो दो रास्ते थे, या तो आप लोग कहाँ जाइए, दिल्ली जाइए पढ़ने के लिए, या तो उन्हीं टीचरों को यहाँ लाया जाए। तो जब हम लोग शुरुआत किए थे ना, तो मशरूम कैसे निकलता है तो समझते हैं। वैसे जहां तक हम देखें कि पहले जब हम यूपीएससी और बीपीएससी स्टार्ट किए तो यहाँ एग्जिस्टिंग कोचिंग जो थी, उन लोगों के टीचर से और मैनेजमेंट से जब हम बात किए तो पता चला कि इन लोग का उद्देश्य कोई यूपीएससी या बीपीएससी पीसीएस को पढ़ाना ही नहीं है। इनका उद्देश्य है कि लाख 2 लाख रुपया फीस लो और 100 बच्चे को बैठाओ, करोड़ रुपया आ जाएगा, उसमें से केक कटेगा, सब में बटेगा, जाओ काम खत्म। तो ये व्यवस्था थी। हमको लगा कि ये शायद एक कोचिंग की समस्या हो। अशोक राजपथ पर लगभग हम 15-20 कोचिंग देखे जो यूपीएससी बीपीएससी के लिए थी। सबकी कमोबेश स्थिति यही थी। सबका कहना था कि सर महीने में 100 बच्चे आ जाते हैं। हम कहें कि ऐसे जिन टीचरों को आप रखें इनका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो कहा कि बच्चे का ही कोई स्टैंडर्ड है, उसको क्या पता चलने वाला है। तो हमने कहा कि नहीं, तब यहां से हम लोग ऐसा व्यवस्था नहीं करेंगे। तो A to Z टीचर्स हम लोग कहां से लाए, बाहर से, चाहे दिल्ली हो जाए, एनसीआर, जो वहां पढ़ा रहे थे। और हम ये प्रण लिए थे कि जिन जिन के पास हम अशोक राजपथ पे गए थे, ये बात उनसे सीखने के लिए, सीखे क्या हो तो चौपटे किया जो लोग जाते हैं कि 2 साल बाद हम जाके दोबारा उन लोगों से मिलेंगे और कहेंगे कि देखिए हमने व्यवस्था को बदल दिया। तो हम 2 साल बाद मिलने भी गए तो उसमें से सब बंद हो गया, सब कुछ। तो बताओ हम मिले किससे? हम किससे मिले? आप लोग से। अब आप लोग जब क्लास करते होंगे तो स्टैंडर्ड पता चलता है कि नहीं पता चलता है? ऐसा तो नहीं होता है कि भाई आप वहां भी है, वही चीज को यहाँ चिपका दीजिए, वही पुलिस में पढ़ाइए, वही एसएससी में पढ़ाइए, वही दरोगा में, वही बीपीएससी में, वही चिपका दीजिए यूपीएससी में। ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट क्या होता है, डिफरेंट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस आदमी चिपका देता है। तो हम लोग का उद्देश्य था, ईमानदारी से जब हम लोग पढ़ाना चालू किए तो सब लोगों ने साथ दिया। और जब शुरुआत किए थे लोग, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अब सस्ता है, टीचर भी बढ़िया है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसके लिए जो हम लोगों की खिंचाई की जा सकती, इतना काहे आ गया, ये क्या बदतमीजी है भाई, इतना काहे आ गया। फिर से एग्जाम आ रहा है, उतने आएगा, फिर से आ रहा है, उतना ही क्वेश्चन आएगा। समझा ही नहीं गया। अपना अलग अलग है, लेकिन पहले क्या था कि क्लास में टेस्ट दिया जाता था। आज देखिए आप लोग अलग अलग जगहों पे सेंटर पे टेस्ट देते हैं कि नहीं? जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे तो कह रहे थे कि सर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग एग्जाम में बैठे, लग रहा है जैसे रेगुलर टेस्ट होता है ना हमेशा, वैसे ही रेगुलर टेस्ट की तरह हो रहा था। अरे हम लोग की तो व्यवस्था भी ठीक ठाक थी, तो बीपीएससी की व्यवस्था खराब हो गई, फिर चौपट कर लिया अपने आप। नहीं चौपट कर लिया, अब कोई अपना चौपट करे तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, तो उसकी व्यवस्था का है। लेकिन इन सारी चीजें को एक तरफ रखते हुए
आपको जो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, वो सारे एक्सक्यूज अपने पास रहेंगे। सबके सामने समस्याएं थी। ऐसा जीवन में कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसका लाइफ एकदम आसानी से गुजरता है। सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या आई। एक इंसान बड़ा गरीब था, उसको चप्पल तक नहीं था पहनने के लिए और बहुत दुर्दशा में था। तो एक दिन नमाज पढ़ने गया ना, तो पहले घर से मूड बना के गया कि आज ऊपर वाले से ना बहुत लड़ाई करेंगे कि हमको इतना गरीब काहे बनाया, हमारे पास चप्पलें नहीं है पहनने के लिए। गया, नमाज पढ़ा, उसके बाद जब दुआ मांगने का टाइम आया तो कहा कि आज तो हम ऊपर वाले को कहेंगे कि कौन सी मैनेजमेंट आता है। तब तक जब वो दुआ मांग रहा था, तब तक उसकी नजर एक ऐसे इंसान पे पड़ी जिसके पास पैर ही नहीं था, पैर था ही नहीं। तो उसको लगने लगा कि भाई इसके पास, मेरे पास तो चप्पल नहीं है, इसके पास तो पैर ही नहीं। तो दुनिया में ना ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने समस्याएं नहीं है। और जिसको आपको लगता है ना कि बड़ा, अरे भाई आपके पास कैसी समस्या, आपके लेवल की, हमारे पास समस्या समझो किस लेवल का होगा, हमारे लेवल का समस्या होगा। तो ऐसा नहीं, आपको वहां लगता है कि भाई सर को कोई टेंशन नहीं होगा, हमको यहाँ से लगता है कितनी अच्छी जिंदगी है, आपको टेंशन ही नहीं है कोई यहाँ। लेकिन ऐसा तो नहीं है, सबके पास एक बर्डन है सक्सेस होने का, चीजों का। तो जीवन में कई बार आप फेल भी होंगे और इस बात पर फिक्स है कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि फेल ना हो। जिंदगी, लूडो में आप एक सांप वाला खेल खेलें, सांप रहता है, बड़ी मेहनत से आदमी ऊपर पहुंचाता है, 99 पर बड़का सांप रहता है, काटता करके नीचे भेज देता है, भेजता है कि नहीं। जिंदगी भी वैसा ही है, बड़ी मेहनत करके घर द्वार से लड़ के आप पढ़ने आइएगा, उसके बाद से आप यहाँ आने के बाद प्री पास कीजिएगा, मेंस पास कीजिएगा, इंटरव्यू में जाइएगा, हो सके कि कहीं मेरिट में छट जाए, पेपर लीक हो जाए, धांधली हो जाए, कोई आपका सीट भेज दे, फिर नीचे आइएगा। तो क्या खेल बंद थोड़ी हो जाता है, फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ती है और फिर से हम लोग को वहां जाना पड़ता है। और ये खेल तब तक चलता है जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, आपको मानो है ऊपर वाले ने आपको हाथ पैर बुद्धि शिक्षा सब कुछ दिया। आप जरा उन पेड़ को देखिएगा, पतझड़ का जब मौसम आता है तो पूरी तरह से उजड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि यही पेड़ थे, न एक पत्ती मिलेगा न फल मिलेगा, उनका सब कुछ लूट जाता है। पेड़ एकदम अजीब सा होता है, देख के अजीब लगता है पैसा हो गया, तो क्या वो पेड़ सूख जाता है? फिर उस पतझड़ के बाद एक सावन आता है, फिर से पत्तियां आती हैं, फिर से फल उसमें आता है, फिर वही पेड़ धरती पे खड़ा होकर मौसम से कहता है कि देख मेरे हौसले कितने बुलंद है। तो एक पेड़ आपसे ज्यादा हिम्मत रखता है, तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए। जब भी मुसीबत आए तो अपने आप से एक बार कहिएगा कि कुछ आंधियां आती हैं रास्ते की गंदगी साफ करने के लिए। आप लोग के जीवन में आएगा कठिनाई, टेंशन नहीं लीजिएगा, वो ऊपर वाला उस आंधी भेजा है आपको रास्ता साफ करने के लिए। और मुसीबत उसी के पास आता है जो लड़ रहा होता है, जो लड़ेगा, जो अपने संघर्ष के लिए लड़ेगा, उसी के लिए जीवन में मुसीबत आएगा। तो घर पे सुनता लोग क्या दिक्कत आएगा, दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन कई बार हम लोग को ये लगता है शॉर्टकट रास्तों पे भागते हैं। एजुकेशन जो है ये जितना आपके पास रहेगा, समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है। लेकिन अगर कोई शारीरिक श्रम करता है तो समय के साथ उसकी वैल्यू घटती रहती है। आप जब एक लेबर खोजने जाते हैं, मजदूर, तो आप खोजते हैं जवान हो, 20-25 साल का हो, बड़ी मेहनत करेगा। लेकिन जब आप अपना ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो नया डॉक्टर से बचते हैं, या भाई बेटा तो दाढ़ियों मुझ नहीं हो, उन्हें काट देगा हमारा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में वो चीज है कि जितना समय होगा उतना वो निखरते जाता है, निखरते जाता है। कहा तो नहीं, पुरान चावल पानी नहीं छोड़ता है, उसी तरह एजुकेशन भी है। तो कामयाब तो आप हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जब आप एजुकेशन के दौलत, एजुकेशन के बदौलत, एजुकेशन के दम पर सक्सेस होते हैं तो उसमें हर दिन एक नए अध्याय को जोड़ते जाते हैं और फिर वो सूरज हमेशा चमकते जाता है। नहीं तो देखिएगा कई बार आदमी सक्सेस होता है, घमंड में चक्कर में बर्बाद हो जाता है। तो यही होता है एजुकेशन का अंतर। वरना लंका तो सोना की थी और उसके पास, रावण के पास एजुकेशन की भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके साथ एक अहंकार था। तो कई बार हम देखते हैं कुछ बच्चों में भी तरीका पढ़ लेते हैं तो अहंकार आ जाता है। अरे तरीका, पढ़ाई बहुत टफ चीज नहीं होता है, आराम से आपको टेबल कुर्सी दिया जाता है पढ़ने के लिए। आपको नहीं आ रहा है वो अलग बात है, या फिर आपकी स्कूलिंग गड़बड़ हो गई थी, बेस खराब हो गया था, वो अलग बात है। लेकिन पढ़ाई टफ नहीं है।
आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप भागिएगा नहीं। आप खुद से सोच के देखिए, जो सब्जेक्ट आपको आता है क्या उससे मन भागता है? नहीं भागता। तो जो सब्जेक्ट आपको मन नहीं भागता है, याद रखिएगा, जिसमें आप अच्छे हैं, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, वही आपको फेल कराएगा और वही फेल कराता भी है। क्योंकि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है ना, अगली बार वो फिर पढ़ने चालू करते हैं, अब फिर दूसरा वही पढ़ता है। अरे वो गॉड गिफ्टेड है तुम्हारा। अक्सर सुनते होंगे कि ऊपर वाला गॉड गिफ्टेड कुछ क्वालिटी दिया है, वैसे पढ़ाई में भी दिया है। आप कोई सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, आप देखोगे नीट की कोई तैयारी कर रहा है, उसका फिजिक्स ठीक रहेगा, केमिस्ट्री ठीक रहेगा, बायोलॉजी ठीक रहेगा, कोई एक गड़बड़ा जाएगा। जूलॉजी रहेगा तो बॉटनी गड़बड़ा जाएगा, केमिस्ट्री ठीक है तो फिजिक्स गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि बाय बर्थ हमारे पास क्या होती है, कुछ क्वालिटी होती है। तो आप समझिएगा, जो बाय बर्थ क्वालिटी है उससे आपको कोई टेंशन ही नहीं है, वो ऊपर वाला दिया है। हम लोग को क्या करना है, जो हमारा कमजोर है उसको थोड़ा सा बेहतर ध्यान दे देना है ताकि उसमें निखार आ सके। यही रीजन है कि देखिएगा, किसी का रिजल्ट नहीं होता है ना, तो 4 साल 5 साल रिजल्ट नहीं होता है, ऊब जाता है। फिर वो क्या करता है, उस चीज को पढ़ना चालू करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। उससे क्या होता है कि जब उसका एक जो बाय बर्थ था वो तो ठीक हो ही गया, अब कुछ अपने से सुधार किया, तो जब रिजल्ट होना चालू करता है 7-8 में एक बार हो जाता है। तो आप लोग कहते हैं कि भाई इसको तो इतना रिजल्ट हो गया, हमारा हो ही नहीं रहा। तो आप उस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा जिससे आपका मन भागता है, क्योंकि वही ना दुश्मन है आपका। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जिसपे आपका कमांड है उसी पे ध्यान देने लगते हैं। और आजकल डिस्ट्रैक्शन के रास्ते बहुत हो गए हैं, मोबाइल आ गया है, मोबाइल में भी वो घसकाते रहो नचनियन का गाना देखते रहो, क्या ही मतलब। अरे कभी सोचे हो कि तुम्हें लोग मोबाइल पे देखें? कभी सोचो, लोग तुम्हें भी तो देखें। कब लाओगे वो दिन जब लोग तुम्हारा इंटरव्यू देखें कि कैसे कामयाब हो गया, कैसे टॉप ले आया, कैसे इतनी गरीबी में इतना आगे बढ़ गया, कैसे इस लड़की को रोका गया समाज में लेकिन आज इतनी बुलंदी पे पहुंची। खुद को, दूसरे को देखते रहोगे या अपने आप को भी देखना है? अपने आप को देखना है नहीं? एक दिन अपने आप को जब मोबाइल उठाना ना, तो याद रखना एक दिन लोग हमको भी देखेंगे, इसमें संज्ञान मिलेंगे। आपको सर्च आपके भी नाम से किया जाएगा, सर्च बकलोल। आपको डांटने बोलने का हक हमको है, बाकी कोई बोल देगा? हाँ, बाकी कोई बोल देगा, लड़ लेंगे, हमें कोई दूसरे। तो समय को मत गवाइएगा, याद रखिएगा, इंसान सबसे ज्यादा कंसंट्रेट, कामयाब होने के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है। इंसान कंसंट्रेट बस एक जगह होता है, जब वो पैसा मिलता है तब। उसके बाद भी कंसंट्रेट नहीं होता है। चाहे पूजा कर रहा है लेकिन उसको ध्यान में है, नमाज पढ़ रहा है तो वो उसको ध्यान में है कि कोई काम बचल है। लेकिन जब वो पैसा गिनता है तो बगल में कोई बतियाने लगता है, गड़बड़ जा रहा है दुनिया में, चुप रहो। काश ये कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई में आ जाए। तुम 1 घंटा पढ़ो, हम तुमसे नहीं कर रहे हैं 8 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेशन पैसा जैसे क्या करते वक्त क्यों अमीर रहता है, एक नोट नीचे गिर जाए तो छोड़ देगा, कोई नहीं छोड़ेगा, उठाएगा और उसका इज्जत से करेगा। अरे भाई लक्ष्मी जी कंपनी हो क्या था, एकदम किसी की मेहनत तक घुस जाइएगा, नहीं तो चौपट हो जाएगा। इस लक्ष्मी से ज्यादा कदर कीजिएगा सरस्वती, याद रखिएगा। कौन कहता है कि सिर्फ आसमान में ये ढूंढता है? कौन कहता है? मैंने जमीन पे देखे हैं ध्रुव तारे। सर मैं बताना चाहूंगा, आपने तो शिक्षा को सरल किया है सर। मैं मेट्रो से उतरा तो रिक्शा चालक आपकी वीडियो देख रहा है सर, और वो वीडियो देख के 2 बच्चों से सवाल कर रहा है, बताइए आर्टिकल 32 क्या होता है? शिक्षा की, जिन्होंने पैसे को ज्यादा आगे रखा और शिक्षा को पीछे रखा। और खान सर आपके लिए मैं चाहूंगा सब एक बार खड़े हो खान सर का एक दिन याद रखिएगा, आज से कुछ साल बाद आप लोग को हम यहाँ से आपसे वादा चाहते हैं, कुछ साल बाद जब आपको दोबारा बुलाया जाएगा, आप चाहे किस विभाग में रहिएगा, यहाँ जरूर आइएगा। और उस समय हम लोग इसी मदद की धमकी से अखंड भारत की नींव रखेंगे।
आप लोग आएंगे ना? अब सबको आपस में मतभेद भी होगा, किसी का रूम पार्टनरशिप मेंटेलिटी नहीं मैच करती होगी, किसी का लॉज में नहीं मैच करता होगा, सबका अलग अलग होगा, नहीं मैच करता होगा। जो नहीं मैच कर रहा तो वो क्या कह रहा है? लेकिन याद रखिएगा एक चीज, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। अगर आपको खुद जैसा इंसान चाहिए तो अकेला जीना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो एक दूसरे से सीखना है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। इसलिए ज्यादा शिकायतें और समस्याएं सबके जीवन में रहती है, लेकिन सबका नहीं, काम को ही करना है। और याद रखिएगा एक चीज और, कि कई लोग आपके जीवन में आएंगे ना जो केवल और केवल आपको निगेटिव दिखाने के लिए आएंगे, हमेशा नौटंकी करेगा। कुछ पढ़ोगे तो कहेगा कि इसमें से आता है, ये भाई जब तोहे पता है तो दुनिया क्या कर रहा है, तब तुम्हीं को पता है कहां से आता है, फिर ये कर क्या रहा है, तुम अपने ऑफिस में आकर जाओ और बता कि कहां से क्वेश्चन आता है, कहां से नहीं आता। ये सब कुछ नहीं होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जो पढ़ लिख लेते हैं तो पता नहीं कहा अपने आप को तीर मारने लगते हैं कि हम ये थे, हम वो थे, ऐसा कुछ नहीं थे। सब इंसान आपकी सक्सेस हो जाएगा तो लंबा लंबा हाथ दीजिएगा, इससे होता है, सब कुछ नहीं होता है। सो छोटा सा चीज है कि आप समय दिए हैं कि नहीं, और समय उस विषय को दीजिए जिसमें आप कमजोर हैं, उस विषय को समय देंगे, जिसमें मजबूत है तो टीचर बन जाइएगा। जिसमें ठीक ठाक है उसी में समय देते रहेंगे तो टीचर तो बनिएगा, नहीं समझे? अब हम ऐसा नहीं, हमारा हम ग्रेजुएशन जब करते थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेरा बीएससी में था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जीएस सब्सिडरी में था, जीएस मेरा सब्सिडरी में था। आपने अगर कोई गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ होगा तो वहाँ 3 ऑनर्स लेना होता है, सब्सिडरी में 1 लेना होता है। समझा कि नहीं गया? तो कोई होगी जैसे उसमें 3 लेना होता है, और हम लोग का तो जीएस सब्सिडरी में था, तो हम लोग को इस सबसे मतलब ही नहीं था पढ़ाने वाले से। लेकिन जो दोस्त थे सब साथ के, वो सब जब हम लोग से पूछते थे तो हम लोग उनको समझाते थे तो कहते थे सब ठीक पढ़ा रहा, वरना तो हमको तो पढ़ाना आगे पसंद नहीं है। पता नहीं कौन वो हल्ला किया है कि जो हमें पसंद रहता है हम उसी में कामयाब होते हैं। हमें नहीं पसंद है चीजें, हम पसंद से बोल रहे हैं भाई, हम टीचर हैं और यहाँ सबके सामने बोल रहे हैं हमको टीचिंग पसंद नहीं है। हम बस इस 2 वजह है, मुख्य 2 कारण है जिससे हम पढ़ाते हैं। एक कि गरीब विद्यार्थियों के लिए ये कोचिंग वाले धंधा व्यापार बना देंगे, बेलगाम फीस बढ़ा देंगे, इसलिए हमें खड़ा रहना पड़ता है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि जिन बच्चों की स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, चाहे वो स्कूल अच्छा नहीं था या उनके घर पर पैसे नहीं थे जिससे कि अच्छे स्कूल में जा सके, तो जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उन्हें समझ में नहीं आती है, तो बैक बेंचर सबको एक उम्मीद रहता है कि मास्टर हमारा नहीं समझा पाएगा, खान सा समझा देंगे, तो ये उम्मीद रहता है, कितना टेंशन में रहता है। अब पढ़ाने के बाद तो इतना बदमाश है कि क्लासों में जब समझ जाता है ना तो घमंडे मात जाता है, और घर वाला की रिवीजन नहीं करता, समझाए तो ही कोई डाउट हो सकता है, सब हो गया यहाँ। अरे गधो, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, रिवीजन तो कम से कम घर करना है ना। तो मुख्य ये 2 कारण है। एक और कारण कि कई बार 2 कारण, तीसरा कारण था कि कई बार हम देखते थे शिक्षा जगत में कि शिक्षक अपनी नॉलेज दिखाने के लिए इतना ओवर थोप के पढ़ा देता था, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, एक विषय में दबा कर जाता था, ये विषय थोप के भर देता था, और उसको एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं। एग्जाम पूछ रहा है, अरे पढ़ा रहे हैं कुछ, छक्का मार का पोथी पढ़ा दिए, एग्जाम में आ रहा है कुछ, तो वो ये भी था कि टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आए, हूबहू आए, और इतना आए कि लोग रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करते हैं। तो मोटा मोटी 3 उद्देश्य है। बाकी हम तो खुदे कहते हैं कि हमको पढ़ाना पसंद नहीं, हमें बनना था फौजी, नहीं बने। हमें करना है कि जैसे आज देखिए 10 लोग, आज देखिए एजुकेशन में पहले आप लोग 5 साल पहले इतनी लड़कियां पढ़ती थी क्या? नहीं पढ़ती। हमारा उद्देश्य था किसानों के लिए, हम चाहते हैं कि किसान सबको अपना 4 व्हीलर पे किसान घूमे और धोती में जाए शोरूम में खरीदने के लिए, वैसे हवाई चप्पल एक ओर से एड़ी के दबाव से घिस गया हो। किसान का हवाई चप्पल देखना में एक ओर से घिस चुका रहता है, अब फीता ऊपर जाता है उसका, लेकिन हाथ में गंभीर फीतवा लगा लेता है, उसी चप्पल पे जाए 4 व्हीलर खरीदे।
लेकिन हम इधर टीचिंग में हम सोचते थे कि थोड़ा दिन पढ़ा हुआ हम निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हम इसमें लगा कि लोग का चेहरा देखते हैं तो हम निकल ही नहीं पाते। हम कहेंगे भाई साहब इन सबको आधा रास्ता में छोड़ के हम जाएंगे कहाँ यहाँ पर, लेकिन ऐसा उद्देश्य नहीं है। उसका रीजन भी है, हमने शिक्षा जगत में आए तो हमें लगा कि बहुत ये लोग पढ़े लिखे हैं लोग। हम पहली बात बता दिए कि एजुकेशन हम पढ़ा रहे हैं वाला बात है, बट हमको इधर टीचिंग उचिंग में मन नहीं, इसलिए हमको अलग। तो हम जब आए मिलने गए सब लोग से, देखिए कि बाप रे बाप ये तो पढ़ा लिखा है सर, कितना जबुआ, कितना जलनखोर, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, हम बढ़िया के खराब, हमारा नोट अच्छा तुम्हारा बैल कहीं पढ़ा निकल यहाँ से, तो बढ़िया रहेगा तो बच्चा अपने पढ़े। तुम गौर करके देखना इस चीजों को। तो जब लोग कहते हैं ना शिक्षा से समस्याओं को दूर किया जा सकता है, सबसे बड़ा बेवकूफी है। शिक्षा के साथ साथ आपके अंदर संस्कार भी बहुत जरूरी है, वरना रावण के पास क्या कम शिक्षा थी। आज किसी की है हिम्मत जो रावण की द्वारा भी शिक्षा कर सके 10%। अरे राम जी के अपने भाई के लक्ष्मण जी जब रावण मृत्यु सैया पे था तो राम जी ने कहा था कि कुछ शिक्षा ग्रहण कर लो। क्या कम शिक्षित व्यक्ति था? हाँ, जितने घोटाले हुए हैं अनपढ़ लोगों ने किया है, बड़का लोगों ने किया है, तो क्या शिक्षा से सब चीज दूर हो सकता है? शिक्षा से अगर समझिए कि और भयानक चौपट करेगा लोग कहते हैं कि शिक्षा सब कुछ दूर कर सकता है। सबसे ज्यादा शिक्षित महाद्वीप यूरोप था। क्या यूरोप से ज्यादा कोई शिक्षित था? अफ्रीका वालों को तो जानवर बोलता है सर, आदिमानव वगैरह, हम लोग एशिया वालों को तो कुछ बुझ में नहीं करता है सर। सबसे ज्यादा शिक्षित यूरोप। प्रथम विश्व कहाँ हुआ? यूरोप। द्वितीय विश्व कहाँ हुआ? यूरोप। चोटा का कोई काम का तो शिक्षा ले। अब भारत में जहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा गया था, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है, वरना देश एक केवल जमीन का टुकड़ा हो जाता है। लेकिन भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, लोगों का एक लगाव, एक इमोशन है यहाँ पर। इस चीज को बचा के रखना है हम लोगों को, और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इस चीज को बचा के रखा जाए। लेकिन यंग जनरेशन में बच्चे बिगड़ते बहुत ज्यादा हैं। कोई गुटखा खाने लगता है, इसी एज में किसी को शराब की लत लग जाती है जो आगे जाके कभी नहीं छूटती है। तो कुछ लोगों को लत लग जाती है तो उन लोगों को हम कहते हैं तू छोड़ेगा नहीं, तुमको बताना बेवकूफी है। हम एकदम सीधा बात बोलते हैं कि नहीं कि बाबू छोड़ दे, ऐसे बात कोई जरूरत नहीं। तोड़ा जितना में समझाएंगे उतना में 50 लोगों को बिगड़ने से रोक देते हैं। तो मर 140 करोड़ लोग हैं देश में। तो अच्छा, लोग कहते हैं कि शराब कैसे आते? शराब तो कोई नॉर्मल चीज है। एक माँ की खुशी छीन लेता है, एक पिता का प्रतिष्ठा छीन लेता है, एक पत्नी से उसकी खुशियां छीन लेता है, एक बच्चे का उसका पूरा सपना छीन लेता है। बस एक व्यक्ति जब शराब पीना चालू करता है तो अब लोग कहते हैं शराब छोटी चीज है, हम आपको क्यों रोक रहे? यही एज है बिगड़ने का और यही एज है बढ़ने का। अगर आज के डेट में अगर आपने अपने आप को 1 से 2 साल तक इन चीजों से रोक लिए तो फिर आप कभी नहीं बिगड़ेंगे, कभी नहीं। फिर आपको कोई प्रॉब्लम करेगा तो कहेंगे हटा ये सब चीज हमको नहीं चाहिए। तो ये और इसमें दोस्त सब बड़ी बिगाड़ते हैं। कहते दोस्ती के लिए तुम एक काम करो, शराब पी लो, उसे कहना कि दोस्ती के लिए तुम छोड़ दे, तो दोस्ती के लिए छोड़ दे ना, दोस्ती एक तरफ से रखा जाता है। ठीक है, एक गिलास लाना, नाली का पानी निकालना दोस्ती के लिए, पीने का नाम क्या होता है? यहाँ तो है मत तो जाएगा नहीं, गंदा ही पानी है ना। दोस्ती केवल हम ही निभाएंगे। मेरा सोचिए, सब कुछ तबाह कर देगा, सब कुछ तबाह कर देगा। इसलिए ऐसे दोस्त से बेटर दुश्मन होते हैं। तो दोस्त सबको साइड कीजिएगा, ज्यादा दोस्त भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ियां देखना जो करोड़ों की आती है उसमें सीट बहुत कम होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो इसे खरीदने की हैसियत रखता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, उसके पास इतना समय ही नहीं होगा, समझा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा ये सब चीजों को भी अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। समझा रहे कि नहीं आ रहा? और आजकल एक बड़ा फेमस देख रहे हैं कि जिसको आ रहा है वो भाषण दे रहा है कि पैसा जिंदगी जीने के लिए मायने नहीं रखता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये बात बोलने के लिए भी बहुत पैसा कमा के रखना पड़ता है। इसलिए अगर आप कामयाब हो गए हो और जमीन पे बैठे हो तो लोग बड़ी इज्जत देंगे, बाप रे बाप ये अधिकारी हो के नीचे बैठ गए। लेकिन एक किसान नीचे बैठ जाएगा तो कहते हटाओ जी इसको यहाँ से। ये जजमेंटल है हम लोग का समाज, हमारी सोसाइटी। थोड़ा सा आपका दिन खराब होगा ना, लोग आपको तबाह करके रखेंगे। आप अभी तो कम, जिस दिन आप कामयाब होंगे ना तो एक आदमी चाहने वाला और 4 आदमी आपसे नफरत करने वाला ऐसे ही पैदा होगा, और इससे पता नहीं उसका क्या बिगाड़ रहेगा और ऐसे ही करते रहेगा। आप लड़की लोग को भी देखिएगा, लड़के लोगों को भी। आप पढ़ने आए ना,
बहुत सारे रिश्तेदार लोगों के पेट में दर्द हो गया होगा। ऐसा नहीं सर, पता नहीं काहे नहीं सबको क्या तकलीफ हो जाता है। और लड़कियों समय तो कि बेचारी पढ़ लिख रही है, मतलब शादी ब्याह कर दो, अजब हाल है भाई। अभी आप लोग को जो रिश्ते आएंगे वो इसी लेवल पे आएंगे, ऐसे ही रहेंगे, अधिकारी बन जाइएगा। तो दोनों लोग मिलकर समाज की, अपने परिवार की, सोसाइटी की, सबकी परिवर्तन ला सकते हैं। अभी क्या मिले, वरना तो बहुत सारी लड़कियों को जो मतलब क्या बताया जाए, उनको ब्याह शादी ऐसा जगह पे करा दिया जाता है कि जिसकी जिंदगी बोझ बन जाती है, पूरी मतलब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। एक बार देखती है माँ बाप का चेहरा, सोसाइटी का चेहरा, तो क्या वो जिंदगी नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो क्या जानवर है कि जिस खूंटा पे बांध दीजिए आज यहाँ नहीं आज वहाँ, मर गया है इंसानियत। अब बोलने के लिए भाषा की देवी होती है, इसे भाषाबाजी से दूर रहना चाहिए। देवी होता है तो बढ़ा समझाने के लिए आ गया, तो फाइनेंशियल कंट्रोल अपने आप में रखना, वरना पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, सबके लिए खाना बनाओ, बच्चों को तैयार करो, घर का देखभाल करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करो, किसी को टाइम से दवाई खिलाओ। उसके बाद कोई हस्बैंड आएगा ऑफिस से कहेगा दिन भर तो घर में रहती हो, अरे तुम उससे कौन है, तुम्हारा ऑफिस 8 घंटे का है, घर वाले 24 घंटा काम होता है। और जिनको बहुत घमंड है ना, अपने आप से पूछिएगा, माँ ने जितना घर के लिए किया है, किसी नौकरानी को रख के कमा लेना, पूरी कमाई घुस जाएगी उसकी सैलरी देते क्योंकि जितना किया है वो तक नहीं दिया है। लेकिन कभी उस माँ से पूछना, किसी ने अप्रिशिएट किया है कि आप कितना काम करती है, कितना कुछ करती है, लेकिन क्या कीजिएगा हमारा समाज। तो लड़की लोग समझिए, आप जब घर से निकली हो ना, तो आपने दुनिया देखी है कि लिबर्टी क्या होती है, एक सम्मान के साथ प्रतिष्ठित जिंदगी क्या होती है। अब अगर आपको कोई बांध देगा ऐसे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में कि नहीं ऐसे नहीं होता है, तो भगवान का नाम ले सकती हो, मेरा नहीं, हम भगवान से बोलते भगवान से समझा गया। तो ये सब चीजों में आप लोगों को भी कौन आपको ये सब चीजों से निकाल सकता है, एजुकेशन से निकाल सकता है। और लाइफ में किसी को, समाज को, सोसाइटी को इतना भी भाव मत दीजिएगा कि आपको कौड़ियों के भाव भी ना समझे। बहुत ज्यादा किसी को रेस्पेक्ट भी देने की जरूरत नहीं, जितना लिमिट है उतने लिमिट भर रहिए। और अपने आप से भी देखो भाई, आप जब प्रॉमिस करते हो खुद से कि हमें इतना पढ़ना है, तो इतना प्रॉमिस पूरा किया करो। अगर आप आज का टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो क्या गारंटी है कल का पूरा कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि अपने आप को डिसिप्लिन वे में लाइए और अपने आप से पूछिएगा कि 1-1.5 साल का समय बीत जाएगा तो किसको कोसिएगा, क्या दोबारा समय ले पाइएगा, नहीं ले पाइएगा। और दोबारा उस चीज को पढ़ने में बहुत ही मोटिवेशन फील होता है। और हम लोग से जो काम बन सकता था, हम लोगों ने देखिए आपको जो क्वालिटी दे सकते थे, जो कम और एफोर्डेबल फीस में दे सकते थे, वो हम लोगों ने तो किया यहाँ पे। आज भी जो यूपीएससी की फीस है, अगर हम लोग को गवर्नमेंट कोई जगह अलॉट कर दे तो हम उस फीस को आज भी करते हैं और आधा कर देंगे, जितना है ना उससे भी आधा कर देंगे। रीजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को कमर्शियल रेट पे मिलता है, रेट देना रहता है, एम्प्लॉय रहते हैं, तो उस वजह से। वरना आज भी अगर मिले तो आधा कर देगा, अपनी टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग भी उसमें लगे हैं आप लोग के लिए। लेकिन आप सब भी अपनी पढ़ाई और अपना दायित्व नहीं भूलिएगा, और खास करके घमंड तो कभी मत कीजिएगा। वरना आप जाकर देखिएगा, इसी गांधी मैदान से थोड़ा दूर आगे बढ़िएगा तो एक बांस घाट है, तो शमशान घाट का है आका। हमसे और आपसे नायाब लोग वहां खाक होकर बैठ गए हैं। हम लोगों से गलती यही हुई कि हम लोगों ने शमशान घाट को साइड में बना दिया। अगर 20 शहर में रहता ना तो सबको अपनी औकात पता चलती कि यही आना है। सारा घमंड दिया जाता कि देखते क्या सजा के रखे थे खुद को, बड़ा शौक था कपों का, अंतिम वक्त में कह भी ना सका कि कफन उसे पसंद नहीं है। सारी चीजें अपनी जगह रहेंगी। कामयाब होने के बाद एक चीज जरूर कीजिएगा, हमें वह दिन सबसे खुशी होगी जिस दिन हम ये सुनेंगे कि किसी अधिकारी के ट्रांसफर पर गांव वालों ने दुख जताया, उनके आंख से आंसू निकल गए, और यह कहते हुए खुशी होगी जिस अधिकारी के लिए आप रो रहे हैं उसे हमने पढ़ाया। चाहते हैं हम आप लोगों से बताइएगा ना, अधिकारी बन जाएंगे कि नहीं? अपने आप से वादा कीजिए, दूसरे किसी से नहीं, क्योंकि वही व्यक्ति आप ही है जो अपने आप को बदल सकते हैं। आप ही अपनी कमजोरी, अपनी ताकत को जानते हैं। 1 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने आप को, जो आपका समय चिंता है उसे जोड़ दीजिए। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो कोई मूवी हो, मोबाइल हो, या किसी से फोन पे बतिया रहे हैं, क्या ही मतलब बनता है। अभी बतिया के कोई फायदा है? तुम्हारा कैडर हो जाएगा कुछ और उसका कैडर हो जाएगा कुछ। ट्रेनिंग कॉलेज में बतिया रहे लोग कैडर सेम रहता है,
पता चला अभी बन जा रहे हो, तुम बन जाओगे डीएसपी, वो हो जाएगी एसडीएम, तो उसका डिपार्टमेंट का चीज अलग, तुम्हारे डिपार्टमेंट का चीज अलग। ट्रेनिंग कॉलेज में ठीक रहेगा ना, मान के चलो दोनों एसडीएम है, दोनों डीएसपी है, दोनों एक दूसरे का वर्क समझता है, वर्क लोड समझता है, तो दोनों कह गए एसडीएम का काम क्या है, 10 बजे जाना है, 5 बजे चलाना है, तुम कहोगे तो पुलिस का काम क्या है, आपस में फिर लड़ाई झगड़ा करते रहोगे। तो अभी सब चीज नहीं करना, हम मना थोड़े कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ समय रुक जाओ, जहाँ कोई ना कहा जाके खोल देना कॉलेज में, ट्रेनिंग कॉलेज में समझ गए। तो पहले ट्रेनिंग कॉलेज में पहुंचो, तो ट्रेनिंग कॉलेज में आप लोग को पहुंचाने के लिए पूरी यूपीएससी और बीपीएससी की भारी भरकम टीम आ चुकी है, सब लोग आ गए हैं, तो इन लोगों को मिला दिया जाए, ये लोग भी बड़ा देर से इंतजार कर रहे हैं, आ गए सर, हाँ मिलेंगे आप लोग। सर का जो कथन है वही करना होता है, और सर के लिए आप सहयोग देंगे। मैं सर के लिए कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ जो उन्होंने संघर्ष किया है अपने जीवन में, और ये व्यक्तित्व जो इन्होंने एक हिमालय पर्वत से ऊंचा अपना खड़ा कर दिया, उसके लिए 4 लाइनें आप मेरा सहयोग कीजिएगा। छोटे से गांव से, छोटे से गांव से बड़े शहर में मैं बड़े ख्वाब ले आया, छोटे से गांव से बड़े शहर में बड़े ख्वाब ले आया, चंद सिक्के थे जेब में मगर मैं आसमान से तोड़कर आफताब ले आया। तो अब हम आपके सामने भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी के और बीपीएससी के जो शिक्षक हैं आपके सामने बस कुछ ही देर में आने जा रहे हैं, तो आप उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं? उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कौन आना? आवाज नहीं आ रही आपको? देखिए उनका परिचय देना अपने आप में मैं कहूँ तो बहुत सौभाग्यशाली हो, लेकिन वो परिचय के मोहताज नहीं है। बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, फिर आराम से फोटो खींचाएंगे लोग। पीछे भी सर। देखो आप लोग समझते नहीं हो, हमारा भी तो एक सपना है, हम चाहते हैं आपके ऑफिस में आके फोटो खींचे, नहीं समझे? चाय पीते हुए सरकारी चाय, नहीं तो हम ब्लैक कॉफी पीते हैं। अभी बेरोजगार होंगे तो क्या पिएंगे? ब्लैक कॉफी। ऑफिस आएंगे तो चाय की सरकारी चाय। अब टीचर लोग आ रहे हैं, आप लोग बैठ जाओ। बाबू मेरे बाबू बैठ जाओ, एकदम सबको लव यू सर। हम लोग हिंदी मीडियम वाला है, ये सब बोलने में ना हम लोग लाल हो हैप्पी फादर डे, हैप्पी मदर डे, हम लोग बात बोलने में लाल नहीं होता है। अब टीचर लोग आ गए होंगे, अब टीचर लोग से मिला देते हैं, ठीक है?
अरे भाई हम सर आ गए आप लोग अभी से बहुत ज्यादा डर लगता है क्या आपको? तो केस करिए। सचिन अरोड़ा सर, हमारे श्री सचिन अरोड़ा सर का अरे लड़का बैठना रे। कैसा लगा आपको दोस्तों? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। स्वागत है सर, प्रणाम सर। और अगले क्रम में सब लोग यहीं रहेंगे, आप लोग थोड़ा सा बस व्यवस्था बना के रखेंगे, है कि नहीं? इंडिया की सबसे बेस्ट टीम को होल्ड करना भी बड़ा चैलेंजिंग काम होता है कि नहीं? और ये चीजें जो बदलते भारत की जब तस्वीर देखते हैं तो एक शिक्षक और विद्यार्थी का एक दूसरे से पूरक संबंध होता है। हम आप एक दूसरे के बिना क्या अधूरे है कि नहीं? अब आप ही हम जीत के क्या करेंगे जब आप हार जाए, और आप ऐसे जीत का क्या कीजिएगा जब आप कैसे शिक्षक हारते? इसलिए हमेशा हम लोग एक दूसरे की लड़ाई लड़ते रहते हैं। लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? और कई लोग कहते हैं कि शिक्षक लोग बच्चे विद्यार्थी को भड़का रहे हैं या समझा रहे हैं, तो तुम्हारे बोल देंगे तो उन लोग के अब्बा है इनको समझाने के लिए। तो अवसर आ गया, नेक्स्ट सर को हम लोग अब आपके लिए अब वेट करते रहिए, थोड़ा सा बीच वाले आप लोग खड़े नहीं होइएगा, ठीक है? अब आ रहे हैं आपके बीच श्री धर्मेंद्र कुमार सर। मैं स्वागत करता हूं हमारे प्यारे श्री धर्मेंद्र कुमार सर का। शानदार, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर जब पिछली बार यूपीएससी का मेंस का क्लास ले रहे थे तो
यूपीएससी में जो पढ़ाए अगले दिन हूबहू लड़ गया, हूबहू लड़ गया मेंस में। सोचिए, तो हम लोग को लगा कि फिर कोनो न कोनो बवाल करेगा कि ये लोग काहे ऐसा पढ़ाता है कि हूबहू लड़ जाए। तो ये अनुभव है शिक्षा का, इतने दिनों में दिया हुआ अनुभव है। आप लोगों को एक साथ, आप जब दिल्ली जाते ना तो मुखर्जी नगर थोड़े मशहूर था, यही लोग मुखर्जी नगर में मशहूर थे। अभी आज मुखर्जी नगर में सन्नाटा होगा। तो एक साथ सारे लोगों को यहाँ लेके आए लोग इस मगध की धरती पर। और सर भी तो यहीं के हैं, बिहार के ही है। अब दिल्ली दूर नहीं, बल्कि दिल्ली आपके घर पर है। अब स्वागत कीजिए भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति के विषयों को ऐसे आसान बनाने के बाद आपके बीच हम अगर एंट्री कर रहे होते ना, इन लोग की बदमाशी जो है ना, अरे सर आगे, वरना ना हम बोलते कोई और सब्जेक्ट ले आगे में, कोई और सब्जेक्ट पॉलिटी जैसे विषय को एकदम अम्बेडकर साहब जैसे समझाने वाले शिक्षक आप लोग के बीच उपस्थित है। ऊपर वाले विद्यार्थी लोग, स्वागत है सर। आराम से अपने बैठ जाओ, मेरे बाबू उधर भी सभी बैठ जाए ऊपर, और ये बालकनी के आगे ना आए प्लीज। आराम से बैठ जाओ। उस तरह से व्यवस्था खराब हो जाती है ना। सारे शिक्षक लोग आएंगे यहाँ पर, सबके लिए यहाँ पर, ठीक है? इसलिए आराम से आप बैठ रहे। अब हम स्वागत करेंगे इकोनॉमिक रामेश्वर शेरपा। फोकस कैमरा मैन कहाँ गया? चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी और इंडियन सोसाइटी जैसे विषय को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। कीजिए डॉक्टर एस पांडे।
इतिहास जो बहुत ज्यादा सरल लगेगा आपको, सुजीत सरकार। मैं स्वागत करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ हमारे सुजीत सर जी का। बहुत ही कितना लंबा है ये रखना। 6.5 फुट से कौन चलेगा? अब हम स्वागत करेंगे हिंदी साहित्य के महानायक डॉक्टर अजय अनुराग सर का। हिंदी जैसे विषय में आप किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई आप ऑप्शनल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आप लोगों को। तो आपके पास पूरी इंडिया की यूपीएससी की सबसे बेस्ट टीम है, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो पर डालेंगे। हमारे विचार है श्री ध्रुव सिंह सर, स्वागत कीजिए। मैं जैसे सब्जेक्ट को एक बच्चा था 2023 वाले बैच, मतलब उसको ऑप्शनल कुछ और सब्जेक्ट लेना था और मैथ में ठीक ठाक था, बट मैथ लेने वाला नहीं था क्योंकि सर जब मैथ पढ़ाना चालू कर दिया तो सर हम ऑप्शनल मैथ ही लेने वाले हैं। तो ये तो लेवल पे आप लोग के पास टीम है और आप लोग खुश नसीब है और आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है। समझ आई नहीं आया? ये लोग को मुखर्जी नगर से याद आना कितना टफ हो रहा था। अरे बाबू क्लास लेने यहाँ से यहाँ आना कितना टफ होता है। ये गर्ल्स अब यूपीएससी के लिए स्वागत करेंगे सीसेट में श्री संजीव तिवारी सर का।
किया था, लेकिन एक समय था ऐसा लग रहा था सीसेट क्या चीज है, क्या चीज, मतलब मत पूछिए आप। तो सर जब आए और सीसेट में एकदम टेंशन ही खत्म हो गया। तो अभी एक समय था कि जब बहुत खराब था सीसेट, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो स्वागत करते हैं सर आपका, बहुत बहुत सर स्वागत है पटना में। तो स्वागत सर। गर्ल्स को आप लोग नहीं बैठ जाइए, गर्ल्स को बैठाइए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम आमंत्रित करते हैं ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ाने के लिए आपके बीच आएंगे श्री शंकर झा सर। स्वागत कीजिए श्री शंकर झा सर का। ज्योग्राफी को एकदम सरल बनाने के लिए मगध की धरती पर ऐसा कोई भारत के महान शिक्षक नहीं रहेंगे जिन्हें हम लोग छोड़ेंगे यहाँ पर। हम सब लोग यहाँ पर आएंगे सर, और आप सब लोग जल्दी जल्दी बैठ जाओ बाबू, और हम सारे टीचर सर से आप लोग को रूबरू कराएंगे, वो आपको अपनी बातों को आगे रखेंगे। अब अगली कड़ी में स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर आपका। बाबू लोग कहीं कहीं बैठ जाओ, अब तो हम कहाँ बैठाएंगे आप लोगों को? ये व्हाइट शर्ट वाले बाबू कहाँ जा रहे हैं? सर का सब्जेक्ट बहुत भुलाया है लोगों को, लेकिन हाँ आप टेंशन नहीं है, सर जब पढ़ा देते हैं तो किसी भी तरह का डाउट नहीं बचता है, टेंशन ही दूर हो जाता है। यही चीज तो खासियत होती है, एक बढ़िया टीम पूरी इंडिया से ढूंढ ढूंढ के लाए यहाँ पर। अब स्वागत करेंगे नीरज कुकरेजा सर का। स्वागत है सर।
अरे बाप रे, जिस दुनिया से बिलोंग करते हैं सर के बारे में आपको थोड़ा सा विषय तो आपने बताएंगे। मिला के सीसे आज कैट मैथ तीनों एग्जाम में 99% से ज्यादा मार्क्स था सर को, 99। और सर जो एसएससी सीजीएल वाले में सर ऑल इंडिया रैंक 9 था सर, ऑल इंडिया रैंक 9। और ये तो ऐसे मैथ हो तो ऐसे खा जाते हैं तो सर। अब 99% आ रहा है तो सोच रहे हैं 99.6, 99.7 कोई मार्क्स होता है क्या सर? इतना भी नहीं लाना चाहिए था।